हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर मैथमेटिक्स क्लास। मैं अंकित पांडे आज आप लोगों को क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.5 का थ्योरम 6.8 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ध्यान से समझिए। इस साल कोरोना की वजह से एजुकेशन की ऑनलाइन हो चुका है पूरी तरीके से। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से टीचर्स जो है आपको हेल्प कर रहे हैं। तो हम भी उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है कि यहाँ जो थ्योरम 6.8 है, इसमें वजह क्या है कि इसका प्रूफ जो है ये थ्योरम मान लीजिए सिलेबस से आपको डिलीट कर दिया गया है। तो लेकिन फिर भी हम इसे कॉन्सेप्ट बेसिस पे समझेंगे। कॉन्सेप्ट है क्या, थ्योरम का प्रूफ डिलीट हुआ है तो इससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे मे बी वो भी डिलीट होंगे। क्योंकि वजह क्या है कि जब थ्योरम का प्रूफ ही डिलीट हो जाएगा तो क्वेश्चन ज़्यादा जब प्रूफ करना होगा तो बच्चे जो है उसे कॉन्सेप्ट पे क्लियर नहीं कर पाते। क्योंकि प्रूफ होता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो हर एक चीज को समझने के लिए हमें इतना ध्यान देना होगा। इसे किस तरीके से किस तरीके स्टेटमेंट कह रहा है इसे जानना होगा। हमारे पास जो है वो क्या है, थ्योरम 6.8 इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। इसमें देखो जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस क्या कह रहा है, सम ऑफ द अदर टू साइड्स। सम ऑफ द अदर टू साइड्स के इक्वल है, यही हमारा थ्योरम कह रहा है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी में एक कन्वर्स थ्योरम आप पाइथागोरस थ्योरम, इसे हम लोग नेमली पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जानते हैं, लेकिन इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि इसका जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, सम ऑफ टू साइड्स का स्क्वायर होता है। ये बेसिकली आप जानते हैं, क्लास 7 में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। क्लास 8 मतलब बेसिक चीजें आप इसको हमेशा सॉल्व करते हैं, पढ़ते रहते हैं। क्लास 9 में भी आप पढ़ के आए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है कि ये जो है इसका हाइपोटेनस, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो सम ऑफ द अदर टू स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स के सम के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। उसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला जो है कह रहा है साइड्स की वैल्यू दी गई है और वैल्यू क्या दी गई, 7, 24 एंड 25। ये तुम्हारा आपका सेंटीमीटर में दिया गया इन सेंटीमीटर। इसमें बताइए क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको ये बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो हाइपोटेनियस होती है, ये बड़ी वाली साइड होगी। इसका स्क्वायर करते हैं, चलिए इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 625। अब चलिए इन दोनों का स्क्वायर का सम करते हैं, इसके इक्वल हो जाए तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर तो हो जाएगा 49 प्लस 576। इसका रिजल्ट कितना आ गया, 625। इसके कहने का मतलब ये है कि ये और ये दोनों इक्वल है, ये और ये जब इक्वल है इसका, इसके कहने का मतलब क्या है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है कि नहीं, इसलिए क्या ये हाइपोटेनस ट्रायंगल। तो पहला हमारा क्वेश्चन है इसी बेस पे है, बाकी 4 क्वेश्चन आप लोग करेंगे, हम देख रहे हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। कोई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल PQR। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल है at P and M is the point on QR such that PM perpendicular QR। चलिए हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन ट्रायंगल PQR। कोई ट्रायंगल PQR है बेटा, PQR जिसपे राइट एंगल किसपे है, P पे। इसके बाद कह रहा है M इज द पॉइंट ऑन QR। M पॉइंट किस पे है, QR पे है, और इसके साथ पॉइंट QR सच दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR। मतलब जो PM है वो परपेंडिकुलर है QR पे। इसके बाद हमें क्या कह रहा है कि सो दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इनटू में MR। हमें शो करना है कि जो PM, हमें शो क्या करना है कि सो दैट वी हैव टू, सो दैट हमें क्या करना है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इनटू में MR। QM इनटू में MR। तो बात क्या कर रहा है, QM और इनटू में MR और PM स्क्वायर की बात कर रहा है। मतलब हमें यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया हुआ है। एक ट्रायंगल ये है PMR, दूसरा ट्रायंगल क्या है, PMQ। ये दोनों ट्रायंगल पहले अगर हम लोग सिमिलर दिखा लें, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे।
तो पहले सिमिलर दिखाते हैं। चलिए वो अगर ये एंगल हम लोग ले लेते हैं x, ये एंगल क्या होगा 90 माइनस एक्स। अब देखिए ये एंगल है 90, ये 90 माइनस एक्स, तो ये एंगल कितना होगा x होगा। देखिए तीनों एंगल से सम करके देखेंगे कि ये एंगल x होगा। अब ये x है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस एक्स। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। इन ट्रायंगल PNRN ट्रायंगल PMQ, ध्यान देखिए यहाँ पे ये एंगल 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 से इन्वर्ट हो जाएगी। एंगल PMR इज इक्वल टू एंगल PMQ 90। इसके साथ साथ एंगल PQM इज इक्वल टू एंगल MPR इज इक्वल टू x। तो ये हमारा ट्रायंगल हमारा सिंपल हो गया। ट्रायंगल PMR सिमिलर है ट्रायंगल PMQ से बाई एंगल एंगल सिमिलर। तो ये एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गया, आपको ध्यान दीजिए। अब ये एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गया तो हमारे पास क्या है, किसी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। चलिए ध्यान से अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल PMR की बात करते हैं। इन ट्रायंगल PMR में अगर हम लोग PM ले रहे हैं तो x और 90, ठीक है। तो यहाँ x और 90 यहाँ पे है, इसका मतलब PM, इस ट्रायंगल का PM परपेंडिकुलर है, तो इस ट्रायंगल का क्या है QM। चलिए अब इस ट्रायंगल में हम लोग RM लेते हैं, यहाँ 90 और 90 माइनस एक्स है। इस ट्रायंगल 90 और 90 माइनस एक्स यहाँ पे ये साइड लेंगे तो हम लोग लेंगे बेटा क्या QM, सॉरी RM, क्या है RM। इस ट्रायंगल का RM लेंगे तो इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, तो implies that PM square is equal to QM into में RM। हमें ध्यान देने वाली बात क्या थी कि ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड था, आपके पाइथागोरस वाले थ्योरम पे डिपेंड है, लेकिन सिमिलरिटीज भी है 6.3 भी है इसमें। तो आपको दोनों चीजों को ध्यानपूर्वक समझना है और अच्छे से समझ के इसे करना है। एक चीज और ये थ्योरम 6.7 से भी रिलेटेड है। थ्योरम 6.7 जो आप लोगों को कह रहा है उसे भी आपको ध्यान से एक बार पढ़ेंगे तो ये थ्योरम उससे भी आपका प्रूव हो जाएगा कैसे सिमिलर है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से। जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ABC is an isosceles triangle, right triangle at C. Prove that AB square is equal to 2AC square. हमें क्या कर रहा है, ABC isosceles right angle triangle। ABC क्या है, isosceles right angle triangle at C, AB isosceles है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स इसके इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रहा है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्या क्या रहा है कि प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये प्रूव करना आप लोग ध्यान देखिए। तो हमारे पास है क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एट सी है, हाइपोटेन्यूस ये हो गया बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अभी जो हमने थ्योरम बताया उसके हिसाब से क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम सभी जानते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2AC स्क्वायर, सिंस AC is equal to AB given, क्या है given। तो हमारा ये आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एट C पे राइट एंगल है। तो एट C पे राइट एंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस है, दोनों साइड इक्वल होंगी। तो ये हम जानते हैं कि
पाइथागोरस थ्योरम ab स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर होगा। ac स्क्वायर और ac स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर होगा, क्योंकि ac ab के इक्वल है, ये गिवन हमें दिया गया है। तो आप इसे ध्यान से करिएगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है बेटा, वो क्या है? ABC is an equilateral triangle of side 2a. Find each of its altitude. ABC क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी साइड कितनी है? 2a 2a। अब कह रहा है फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, हमें इसके एल्टीट्यूड का लेंथ फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं इसमें 3 एल्टीट्यूड होंगे और तीनों एल्टीट्यूड क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमें इसके एल्टीट्यूड की वैल्यू बतानी है। तो मान लीजिए ये पॉइंट डी है, ये ई है, ये एफ है। तो हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब डी क्या है? इसका मीडियन भी है एडी। इन एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, एडी बी द एल्टीट्यूड, देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू डीसी। बीडी इक्वल क्या होगा? डीसी होगा। इसका मतलब ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल एबीडी की बात करते हैं, तो ये राइट एंगल है और ये राइट एंगल है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ab स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। ये ad स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो bd स्क्वायर इस तरफ पे आते हैं। ad स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2a का होल स्क्वायर, bd की वैल्यू कितना हो जाएगी? -a का होल स्क्वायर इक्वल टू ad स्क्वायर। यहां देखिए कि 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर। तो ad की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जरा बताइए आप लोग। ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर। तो ad की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? ad की वैल्यू आ जाएगी a रूट में 3। ad की वैल्यू हमारा जो एल्टीट्यूड है वो कितना आ जाएगा? a रूट में 3। इट इज वेरी सिंपल। तो ad और cf और b तीनों इक्वल होंगे, तीनों की लेंथ इक्वल होगी। इन तीनों का लेंथ क्या होगा? a रूट में 3। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और इसे करिएगा। तो आगे के क्वेश्चंस को जो है सिलेबस में, चूंकि ये थ्योरम्स नहीं दिया गया है, तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं हम उसे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आपको बता दिए हैं। इसे करिए और समझिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।